हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आइए हम लोग फिर से संडे स्कूल में, जब प्रभु ने हमें मौका दिया है, हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, समझने में हम एक एक की सहायता करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आज हम, जैसे हमने पिछले सप्ताह में कैन और हाबिल दो भाइयों के विषय में हमने देखा, आज हम एक और सुंदर सी कहानी के बारे में सीखेंगे और वो कहानी है महाजल प्रलय की। महाजल प्रलय यानी जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया को पानी से नाश कर दिया था। मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, जब एक सच्चाई की बात मैं बता रहा हूँ जो असली में हुआ था। और ये कब की घटना है? कैन और हाबिल के बाद, उनके बेटे शेत और ऐसे चलते थे काफ़ी समय के बाद पृथ्वी भर में बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई थी। हर कोई गाली बकता, लड़ाई झगड़ा, हर कोई बुरे बुरे बहुत उल्टे उल्टे काम करते थे, बुरे बुरे काम करते थे। उसी समय में एक व्यक्ति था नूह, जो क्या था, जो परमेश्वर, जो एक धर्मी और खरा व्यक्ति था। अब धर्मी और खरा बोलने का मतलब क्या है? जो बिल्कुल बाकी लोगों की तरह, जब सब लोग बुराई कर रहे हैं, सब लोग गलत कार्य कर रहे हैं, वो उनके जैसा कोई बुरा काम नहीं कर रहा। वो बिल्कुल अपने अच्छे से प्रभु का, परमेश्वर का आज्ञा मानता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और सब बुराई से दूर रहता था। तो नूह उस व्यक्ति के विषय में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सोचा कि दुनिया में सब लोग बुरे हैं और सब बुरे काम करते हैं, तो परमेश्वर ने फैसला लिया कि मैं सबको नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर नूह से भी प्रेम करता था, क्योंकि नूह धर्मी और खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलता था। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि नूह को वो क्या करे, नाश करे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब फैसला लिया कि मैं पृथ्वी को नाश करने जाऊंगा, तो परमेश्वर नूह और उसके परिवार को बचाना चाहता था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह एक बहुत बड़ा जहाज बनाना। आपको मालूम है आज के समय में बारिश होती है, लेकिन नूह जिस समय में रहता था ना, वहाँ के लोगों ने कभी बारिश देखी ही नहीं थी। आप सोचकर देखो कैसा जमाना होगा कि वहाँ पर बारिश लोगों ने कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर ने फैसला किया था जल प्रलय से, पानी के द्वारा सब नाश करेंगे। तो परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह एक बहुत बड़ा जहाज बनाना और उसमें जाना तुम। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सारे जानवर जो थे सबके जोड़े, शुद्ध जानवरों में 7-7 जोड़े और अशुद्ध में से एक एक जोड़े को परमेश्वर नूह के पास भेजता गया और नूह उन्हें जहाज में ले जाने लगा। आप सोचकर देखो ना, क्या इमेजिन करके देखो, सारे जानवर, शेर आ रहा होगा चलते चलते, हाँ भालू आ रहा होगा, सब अलग अलग प्रकार के जानवर आ रहे होंगे किधर उसमें जहाज में जाने के लिए। हमें तो कितना डर लगेगा ना, शेर, चीता, भालू, ये सब सोचकर। लेकिन परमेश्वर जब देखते हैं, परमेश्वर जब भेजने लगा, सारे जानवर सीधे बनकर, सांप भी, नाग भी, एनाकोंडा भी, हर प्रकार के जानवर वहाँ पर किधर आने लगे, जहाज में जाकर रुकने लगे। और बाद में नूह और उसका पूरा परिवार, नूह के परिवार में आपको मालूम है कितने जन थे? टोटल 8। क्या आपको मालूम है आपके फैमिली में कितने लोग हैं? आप घर में कितने लोग रहते हैं? नूह के परिवार में नूह था और नूह की पत्नी थी और नूह के 3 बेटे थे। नूह की पत्नी और उनके 3 बेटे और उन 3 बेटों की पत्नियां। तो टोटल कितने लोग थे? 8 लोग। तो नूह और उनका परिवार 8 लोग। ये लोग पूरे जहाज में, जानवर भी गए। 7 जोड़े कितने थे? 7 जोड़े शुद्ध और 1 जोड़ा अशुद्ध। ये सारे जानवर और नूह जब जहाज में वो लोग जब गए, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया कि अब और किसी को मैं अंदर नहीं आने दूंगा, सिर्फ मैं नूह के परिवार को बचाऊंगा और जानवरों को मैं बचाऊंगा। और आपको मालूम है 40 दिन तक बहुत बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी और इतनी बारिश होने लगी कि आसमान
पता है बादल जब फट गया, आपको मालूम है बादल में बहुत पानी रहता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए बादल नीला नीला दिखता है हमें। तो जब उसका पानी जब फटकर बाहर आने लगा, नीचे का पानी फट गया, तो सब कुछ नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और उससे क्या हुआ आपको मालूम है, केवल और केवल नूह और उसका परिवार ही बचा, बाकी सब नाश हो गए। आज भी आपको मालूम है, आपने देखा होगा कहीं स्कूल में या कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में कितनी बुराई बढ़ती जा रही है। और ऐसी बुराई बढ़ने के कारण परमेश्वर एक बार फिर इस पृथ्वी को नाश करेगा, लेकिन पानी से नहीं, आग से नाश करेगा। तो अगर आप चाहते हो भाई मैं नाश ना हो जाऊं, मैं भी नूह की तरह बच जाऊं, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के सदैव आज्ञाकारी बनना है। जैसे नूह, आपको मालूम है जब नूह के समय सब लोग उल्टे काम कर रहे थे, बुरे काम कर रहे थे, पाप कर रहे थे, नूह ने बोला नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। इसलिए परमेश्वर नूह से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने नूह को क्या किया, बचाया। आप भी स्कूल में देखेंगे या आस पड़ोस देखेंगे, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, तो सब लोग जब बुरे काम कर रहे हैं तो आपका भी मन कर सकता है क्या सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, अगर आप नूह के समान आप बोलोगे नहीं मैं परमेश्वर को दुख देने वाला कोई काम नहीं करूँगा, मैं अच्छे से चलूँगा, तो आपको मालूम है जैसे परमेश्वर ने नूह को बचाया, परमेश्वर आपको भी बचाएगा, आप भी नाश नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इस लेसन को हमेशा याद रखना है। नूह के समय में सिर्फ नूह अकेला था अपने परिवार के साथ जो परमेश्वर के साथ चलता था। आज भी हो सकता है आपके आसपास सब लोग संसार में हर प्रकार की बुरी बातों में होंगे, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैं आपको एक आयत बताता हूँ जो आपने याद करना है। जितनी भी आयतें मैं अभी तक आपको संडे स्कूल में बताते आ रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए, वो आपको हमेशा याद करना है और हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है कभी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप ज़रूर करते होंगे। तो आज भी मैं आपको जो आयत बता रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8। उत्पत्ति 6:8। वेरी गुड। मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आप में से किस किस ने इस कहानी को ध्यान से सुना। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जहाज किसने बनाया? वेरी गुड, जहाज नूह ने बनाया। आपको याद है परमेश्वर ने नूह को बोला था एक बड़ा सा क्या बनाने के लिए, जहाज बनाने के, जिससे परमेश्वर नूह और उसके परिवार को बचा सके। दूसरा सवाल, कितने लोग थे जो बचाए गए? कितने लोगों को परमेश्वर ने जल प्रलय से बचाया, नाश होने से बचाया? वेरी गुड, 8 प्राणी थे, 8 लोग थे, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां। ठीक है। चौथा सवाल, पशुओं के कितने शुद्ध जोड़े लिए गए थे? वेरी गुड, पशुओं के 7 शुद्ध जोड़े लिए गए थे। अगला सवाल, कितने अशुद्ध पशुओं के जोड़े लिए गए थे? वेरी गुड, 1 जोड़ा अशुद्ध लिया था परमेश्वर ने नूह के पास भेजा था। अब मेरे पीछे हम प्रार्थना करेंगे, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। हाथ जोड़िए, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपकी सुरक्षा और चिंता के लिए आपका धन्यवाद हो। आप प्रतिदिन हमें सुरक्षित रखें, शुद्ध, स्वच्छ और आज्ञाकारी बनने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बाय बच्चों।